Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are covering the important topic for your upcoming examination of MSO 001। आपके MSO 001 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग कुछ टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करके कवर कर रहे हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं यूट्यूब या पेड क्लासेस में कवर करवा चुकी हूँ डिटेल में, बट यहाँ पे एग्जाम से पहले एक क्रिस्प रिवीजन और एक तरीके से फास्ट ट्रैक कंसेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं कंसीडर करके चल रही हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके अपने टॉपिक्स को कवर कर सके। तो यहाँ पे कंसेप्ट है अलगाववाद का, एलिनिएशन का, कार्ल मार्क्स का विच्छिन्नतावाद का सिद्धांत। यहाँ पे अगर आपसे पूछे विच्छिन्न वर्ड वो यूज़ कर सकता है, अलगाववाद यूज़ कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे बात की। आपको पता है कार्ल मार्क्स, मैंने डिटेल में कार्ल मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स टू सोशियोलॉजी पे वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, राइट। आप लोग चैनल पे जाएंगे, वीडियोस लिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। तो एलिनिएशन कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्ट है, एलिनिएशन में वो कहते हैं कि 4 टाइप के एलिनिएशन की बात करते हैं। अलगाववाद मतलब जब आप किसी चीज़ से डिटैच फील करते हो, जब आप किसी चीज़ से अटैच नहीं फील कर रहे हो, आप अलग फील कर रहे हो, राइट। तो सेपरेशन या फिर एस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल जब अलग फील करते हैं, और इंडिविजुअल में भी स्पेशली उनकी रिसर्च जो थी वो वर्कर पे थी, क्योंकि आपको पता है वो क्लास की बात कर रहे थे। क्लास में वो 2 ग्रुप डिवाइड करते थे, प्रोलिटेरिएट जिसको वर्कर बोलते थे, एंड बुर्जुआज, राइट, जो कैपिटलिस्ट लोग होते थे। तो वर्कर्स का फ्रॉम द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर ह्यूमन नेचर, अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से जब वो अलग फील करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो हम आगे देखेंगे। वर्कर्स किस किस से, जो श्रमिक हैं वो किस किस से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट से, वस्तु से जिसे वो बना रहे हैं, वो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहली बात तो वो उसे ओन नहीं करते, वो चीज़ उनकी नहीं है, और बनाने के बाद जनरली जो चीज़ वो बना रहे हैं वो उसका अफोर्ड भी समटाइम नहीं कर पाते हैं, तो वो ओन नहीं करते जो वो बना रहे हैं। जिस वस्तु का वो निर्माण करते हैं उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए भी वो उस वस्तु से भी उतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, उत्पादन। प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, कच्चे माल को जो है एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस, मतलब जिससे वो वर्कर्स ही तो प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं है कि वो क्या और कैसे बनाएंगे। वर्कर्स को सिर्फ बता दिया जाता है कि उन्हें प्रोडक्शन कैसे करना है, राइट, उन्हें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उन्हें कौन सी तकनीक यूज़ करनी है, उन्हें क्या मेथड यूज़ करना है। तो वर्कर्स अपना इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब दिखा ही नहीं पाते हैं, जिस वजह से वर्कर्स जो है वो खुद से भी अलग फील करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कोई नया इनोवेटिव आइडिया है नहीं। आजकल तो देखो काफ़ी रिफाइंड चीज़ें हो गई हैं, बट कार्ल मार्क्स उस टाइम की बात बता रहे थे जब रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, कैपिटलिस्ट लोग ही चीज़ों को ओन किया करते थे। तो एक तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस से, उत्पादन की प्रक्रिया से वो लोग लिंक नहीं फील करते, क्योंकि मजदूरों को ये तय करने की स्वतंत्रता ही नहीं होती कि वो क्या और कैसे बनाएं। वो जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो हेड होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो सेट करके आपको बताते हैं, और आप ये नहीं करते हो तो आप अपनी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, उसकी आपको आज़ादी नहीं होती है। फिर आप अपने साथ काम करने वालों से, क्योंकि वर्कर्स को क्या करना होता है, होड़ होती है आगे निकलने की, कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हमें ज़्यादा अर्निंग मिल जाए, हम ज़्यादा लंबा सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा ना हो हमें नौकरी से निकाल दिया जाए या हम दूसरों से पीछे रह जाए। तो वो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, कॉपरेशन यहाँ पे पीछे छूट जाता है। तो वर्कर्स जनरली एक दूसरे से compete करते हैं कॉपरेट करने की बजाय, तो इन चीज़ों से वो एलिनिएटेड फील करते हैं वर्कर्स, ये कार्ल मार्क्स ने बोला। अब 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या सिर्फ इतना ही लिखें? अच्छा, पहली बात तो आप, मैंने एक लाइन लिखी है, आप इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं रिवीजन इन शॉर्ट करा रही हूँ तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। जब मैंने इसको डिटेल में समझाया है तो मैंने आपको पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी प्रोवाइड कराई है। अब इसके कारण क्या है एलिनिएशन के? सबसे पहले बात तो पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटलिस्ट की वजह से क्या होता है, कुछ लोग पूंजीपति हैं, कुछ लोग वर्कर हैं। तो जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ओनर्स वो हैं, वर्कर्स से वो काम करा रहे हैं, वर्कर्स को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो पैसे खर्च करके चीज़ों को ओन कर रहे हैं, राइट, वो चीज़ों को ओन कर रहे हैं, तो वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उनका हक है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बाकी लोग तो क्लेम नहीं कर सकते। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी यहाँ पे आया, इस वजह से भी एलिनिएशन हुआ। उसके बाद आता है वेज लेबर, मजदूरी आधारित श्रम हो गया, कि आपके यहाँ वो काम करेंगे और आप उनको उसके बदले मजदूरी दोगे, राइट। आप उनको पे करोगे, तो आप अपने हिसाब से काम करवाओगे। यू विल गाइड देम, यू विल टेल देम कि आपको कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है। तो ये तो एलिनिएशन के कारण है। अब एलिनिएशन का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सबसे पहली बात तो वर्कर्स अपने आप से, अपने फेलो मेट से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, प्रोडक्ट सबसे एलिनिएटेड फील कर रहा है, तो कई बार उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाता है, अर्थहीनता और असंतोष, क्योंकि वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, उसका कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, जो उसे बोला जा रहा है उसे उस हिसाब से करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉस होता है। फिर मेंटल एंड इमोशनल सफरिंग होती है, मानसिक तनाव, अगेन प्रेशर में काम करना है, काम करके देना है ताकि अर्निंग मिल सके, ये सब चीज़ें तो प्रेशर रहता है।
नेक्स्ट, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, श्रम का अमानवीकरण, कि आप यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की लिबर्टी, ह्यूमन बीइंग का थॉट प्रोसेस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन कुछ भी नहीं वर्क करने दे रहे हो। अब कई बार एग्जाम में डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर को आपको कार्ल मार्क्स से लिंक करना है। इसको एक्सप्लेन करते हुए अब आपको उल्टा चलना है। अभी जो मैंने समझाया उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें आप एलिनिएशन को बताते हुए इसके इम्पैक्ट में डीह्यूमनाइजेशन को लेके आए थे, बट डीह्यूमनाइजेशन पूछ लेगा तो डीह्यूमनाइजेशन एक्सप्लेन करते हुए उल्टा चलो और बताओ कि दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एलिनिएशन, ये एक प्रभाव है किसका, अलगाववाद का। फिर आप बताओ अलगाववाद क्या होता है, डीह्यूमनाइजेशन किस तरीके से होता है कि पर्सन जो है वो एलिनिएटेड फील करता है, अलगाववाद की उसमें एक भावना रहती है इन चीज़ों से। तो इसको रिवर्स आपको एक्सप्लेन करना है अगर 20 नंबर में पूरा डीह्यूमनाइजेशन ही आपसे पूछ लेता है तो। क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, मार्क्स कहते थे अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो हमें क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी। जो दो ग्रुप बने हैं कैपिटलिस्ट और वर्कर का, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ का, इसको खत्म करो, क्योंकि इसी वजह से तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं वर्कर्स का। तो एक क्लासलेस सोसाइटी बनाओ, वर्कर्स को इकट्ठे होना है, वर्कर्स को जो है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कार्ल मार्क्स कहते थे क्लास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप एक ग्रुप से हो, फिर आपको रिवोल्यूशन लानी है, आपको क्रांति लानी है, राइट। तो ये सब बातें वो करते थे, सजेस्ट करते थे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। क्लियर। सो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, किसी कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से देखिए कल आपका एग्जाम है, तो अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है आप मुझे वो बता दीजिए, मैं छोटी छोटी वीडियो आई ट्राई कि मैं उस पर बना दूँ। तो आज थोड़ा सा हम लोग इसी तरीके से आपके एग्जाम को कवर कर लेंगे, राइट। सॉरी, कल एग्ज़ाम नहीं है, 19 को, ओके कल ही एग्ज़ाम है, आज 18 है, कल 19 है, राइट। कल टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम। तो या दिस इज़ द थिंग। बाकी कोई भी डाउट है आप मुझे बताएंगे। चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अवेलेबल है, चैनल पे पेड क्लासेस पे, तो प्लीज़ उन्हें देखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं आ रही है तो आप लोग टेंशन में आएंगे, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप लोग उतना भी कर जाएंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू स्कोर वेरी गुड, लाइक टू स्कोर वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन। बच्चों के अच्छे स्कोर आए हैं, यू कैन रीड द कमेंट, आप कमेंट पढ़ के भी देख सकते हैं, राइट। So that's it. We'll wait for your response. We'll wait for your doubt. Thank you everyone. See you in the next video.